खुशियाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स एंड यस would you do my reading please? Oh yes Mishu, by all means. Now you're a star of my broad. They would be like तुम्हें कैसे पता चला? I love this expression. मैं भी जब शुरू शुरू में लोगों के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखती थी ना तो मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन अब क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि मुझे पता ही होता है तो इसलिए लोगों के अब एक्सप्रेशन बड़े डेफिनेट हो गए। अब उनको पता होता है कि इसको तो पता ही होगा। तो अब शुरू शुरू में जब नए नए होते हैं ना तो लोगों को यकीन नहीं आता, ओह ये टैरो कार्ड्स क्या ही बताएंगे। तो अब ज़रा मैं फेमस हो गई हूँ और लोगों को पता चल गया है कि ये मैडम तो सभी कुछ जान लेती हैं, सरप्राइज एलिमेंट बता देती हैं, तो अब लोग पहले से ही तैयार होते हैं कि या आई नो व्हाट्स कमिंग फॉर मी, so they know already. So अब उसकी एक्साइटमेंट डिफरेंट लेवल की होगी। टैरो रीडिंग कोई भी कर सकता है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है, और कोई भी करने के लिए कुछ शराइत है। सबसे पहले तो आपको अपने दिल का बुग़्ज़ और मैल और अपने दिल का हसद और जलन ख़त्म करनी है, क्योंकि योर हार्ट नीड्स टू बी प्योर अनबायस्ड। मेंटली आपको अपने आप को बिल्कुल रिलीव्ड रखना है बिकॉज इट वर्क्स विद योर इंट्यूशन। क्योंकि अगर आपके पास न्यू बिजनेस, आइसक्रीम बिजनेस या लाइट वाला बिजनेस, टैरो बिजनेस, या अच्छा ओवरऑल कैंसर, द ओवरऑल लव ऑफ लाइफ स्प्रेडिंग इन योर वर्ल्ड, और इम्ब्रेस लव बिकॉज हर जगह से आपको फीलिंग ऑफ लव आ रही है। वन ऑफ माई फ्रेंड मेक फन ऑफ मी एंड he threw my cards on table and said मज़ा नहीं आया, and my whole friend group cursed him like what, अच्छा he think he is। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊँ मिशू, for future readings, never let anybody touch your cards बिकॉज आपके कार्ड्स आपकी सेंटिटी, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। आई हैव नेवर अलाउड एनी वन टू टच माई कार्ड्स, और जिसने कभी मेरे कार्ड्स अगर गलती से टच किए भी हैं तो उसने मेरे से बड़ी डांट खाई है, क्योंकि ये कार्ड्स आपकी कमोडिटी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी हैं। इन कार्ड्स में आपकी पूरी एनर्जी, आपकी पूरी शख्सियत जो है वो जुड़ी हुई होती है। सो नेवर लेट एनी बडी टू टच योर कार्ड्स और टू प्ले विद इट until or unless there is someone, another professional reader. This is not for fun. Seriously, these cards are not for fun, because I have so much respect. जब आप किसी भी चीज़ को, काम को इज्जत देते हैं, किसी भी चीज़ को इज्जत देते हैं तो आपको वो सेम एनर्जी वापस आती है। सो do not let other people do that to you. अच्छा जी, ओवरऑल इज़ लाइक you're doing well, कैंसर। आप बता रही थी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो देयर इज ओवरऑल लव ऑफ लाइफ इज देयर, सक्सेसफुल पाथ पे, राइट पाथ पर आप आ चुके हैं। आई एम नॉट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिस्ट, लेट मी फिनिश द रीडिंग फर्स्ट। यू हैव सो मेनी चॉइसेस, चॉइसेस हैं आपके पास कैंसर, कि आपने वो चॉइसेस लेनी है, और चॉइसेस लें with the beautiful heart, with the beautiful mindset। जो अभी आपको एक फीलिंग आ गई है, जो अभी आप वापस आ गए हैं अपनी ज़ात में, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपने लिए choices लें। there are so many choices. I really enjoyed when everyone come together and I appreciate now they protect them. अच्छा मैंने बता दिया ना, एक तो आपको दिल साफ रखना है कि मतलब ऐसा ना हो कि आप जिसकी रीडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की रीडिंग कर रहे हो और आपके दिल में हो कि यार इसके लिए अच्छा ना हो, इसके लिए बुरा हो जाए, या आप ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो कि इसके लिए यार कुछ अच्छा निकला है। सो नो, इट हैज़ टू बी अनबायस्ड। आपके लिए बिल्कुल उसी तरह है जिसकी आप रीडिंग कर रहे हो, जिस तरह एक डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, एक गेस्ट होता है आपके लिए, कि जिसको आपने बस डिलीवर करना होता है। बट जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मेरे लिए जिसकी मैं रीडिंग कर रही होती हूँ और जो जिसकी रीडिंग की जाती है उसका आपसे फुली अटेंटिव और फुली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप खाना खा रहे हैं या आप आए वाए शायद फ़ोन पे लगे हुए मैसेज कर दें, सो दिस इज़ नॉट गुड सिचुएशन। इसके लिए ज़रूरी है कि जो रीडिंग करने वाला है और जो रीडिंग कराने वाला है दोनों बैक स्ट्रेट हो, स्ट्रेट बैठे हों, स्लाउच ना हो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी फील्ड ब्लॉक करता है। यू हैव टू सिट स्ट्रेट ताकि आपका जो ब्रीद है इट शुड बी लाइक फुल ब्रीद होना चाहिए, ताकि आपकी जो इंट्यूशन है वो कहीं ब्लॉक ना हो जाए। सो
वैसे इस रीडिंग का ड्यूरेशन कब तक होता या रोज कुछ चेंज होता है? एनर्जीज डज फ्लक्चुएट ऑन अ डेली बेसिस. एवरी मोमेंट एनर्जी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है. बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसको डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेरी ब्रॉड पे तो आके लोगों को फ्री का चस्का पड़ गया ना, कि आते हैं और हर हफ्ते अपनी रीडिंग करा लेते हैं, और मैं भी हर हफ्ते कर देती हूँ, बिकॉज इट्स अ थिंग दैट वी हैव स्टार्टेड, ट्रेंड वी हैव स्टार्टेड. बट ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, वीकली रीडिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल. नहीं करानी चाहिए. कम अज़ कम महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आपको लगे कि आपकी चीज़ों में या आपकी ज़िंदगी में चेंज की ज़रूरत है, किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, सिर्फ मज़े लेने के लिए कि यार मैं देखूँ मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, लेकिन मैं कर देती हूँ क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मैं दिल की अच्छी हूँ, मैं सखी औरत हूँ, तो इसलिए मैं कर देती हूँ आप लोगों की रीडिंग. तो गनीमत जाना करें और थैंक्स बोला करें. जिसकी मैं रीडिंग किया करूँ ना, उन्हें थैंक्स बोला करें. ओके. हाय बिलाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन. वालेकुम सलाम. हाय मुस्वी. अच्छा जी, नेक्स्ट हु इज नेक्स्ट इन माय आज बहुत इमोशनल एनर्जीज हैं यार, आज बहुत इमोशनल एनर्जीज हैं. आई फील लाइक इट्स लाइक अ वेरी 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 वाटरी, और वाटरी से भी ज़्यादा मुझे ना भाप टाइप की फीलिंग आ रही, गैशियस फॉर्म हो चुकी है हम सब की. अच्छा, चले जी, मीशू इज नेक्स्ट. हाय हम्माद एवान. और मीशू की रीडिंग के बाद I'm gonna go for my next song which is another one of my favorite song. लिब्रा की नेचर कैसी होती है आपके लिहाज से? लिब्रा की गुड साइड तो, लिब्रा आर द पीपल प्लीजर. लोगों को ना खुश करना उनकी बहुत एक अच्छी आदत है, लेकिन लोगों को खुश करने में कहीं वो ये भूल जाते हैं कि खुद को भी खुश रखना होता है. सिर्फ ऊपर से ड्रामे करके लोगों को नहीं खुश रखा जाता है. मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं इनके साथ कितना खुश हूँ, मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना चाहूँ. और लिब्रा की एक आदत ये भी है, क्योंकि मेरे अब्बा जी लिब्रा हैं, तो मुझे तो लिब्रा की सारी खसलतें पता हैं. तो लिब्रा अच्छे हैं, लविंग हैं, फ्रेंडली हैं, हर किसी के साथ बना कर रखते हैं, लेकिन लिब्रा की जो टॉक्सिक साइड है वो बहुत बुरी है. एक तो पीपल प्लीजर होते हैं, और दूसरा अगर वो टॉक्सिक हो जाए तो फिर ना एक लम्हे में आपको एक लम्हे में वो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, और दूसरे लम्हे में वो आपको ऐसे इग्नोर कर देंगे कि जैसे आपको कोई फर्क नहीं. मैं चने के झाड़ पे चढ़ाना और भी निकाल दें. योर ब्यूटीफुल पर्सन, ग्रेट फ्रेंडली लेक्चर. यहाँ मैं लेक्चर नहीं देती हूँ, मैं अपना शो करती हूँ. कम ऑन, डोंट कॉल इट अ लेक्चर. आई एम नॉट सिटिंग, आई एम नॉट अ प्रोफेसर. मैं कोई यूनिवर्सिटी की चेयर बेंच पे नहीं बैठी हुई. जस्ट वांटेड टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट लाइक यू योर नेल पेंट. मेरा नेल पेंट नहीं है आज, कल बोलना था बट वॉजेंट इन अ गुड स्पेस. ओह अच्छा, कल वाला आज तो मैंने उतार दिया. एक्वेरियस वाले कैसी नेचर के होते हैं? एक्वेरियस वाले कैसी नेचर के होते हैं? एक्वेरियस वाले इमोशनली डिटैच लोग होते हैं. वो अपने ही अंदर अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, एंड दे आर नॉन एक्सप्रेसिव पीपल, नॉन कमिटेड पीपल. कमिटमेंट इश्यूज होते हैं उनके साथ, और एक दफ़ा शट ऑफ हो जाए तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड टाइम फॉर देम टू ओपन अप. वैसे फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि एक्वेरियंस आर लाइक मेरे अच्छे दोस्त होते हैं. अच्छा जी, ये नेक्स्ट इज कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन का ओवरऑल देखते हैं. कैप्रिकॉन, यू आर स्ट्रगलिंग अलोन, यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड, यू डोंट फील लाइक कनेक्टेड टू एनीबडी. अभी आप अकेले अपने आप में स्ट्रगल कर रहे हैं. यू आर वेटिंग ऑन फॉर सम थिंग्स. आप वेट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. और आई थिंक योर लॉल, कल काफ़ी इमोशनल कॉन्वर्जेशन हो गई थी. मी एंड द अदर गाय had the us moment. Oh yes, you guys had. तो घर जाके फिर सिचुएशन में बड़ी हंसी थी. और मैं तो वो ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं तो इतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही थी कि जैसे मैं खुद उस कश्ती की सवार हूँ. मुझे घर जाके एहसास हुआ कि यार व्हाई आई वाज बीइंग सो अग्रेसिव. या अच्छा, तो कैप्रिकॉन, आपको बड़े इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज चाहिए इस वक्त, कि जहाँ से आपको एनर्जी जो मिल रही है आप उसको वही एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है,
अच्छा लव लाइफ देखते हैं। अभी तो आप कहीं अपने हार्ट फायर, आपका योर हार्ट इज ऑन फायर, आपका हार्ट इज ऑन फायर है और योर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, हार्ट इज स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑल सिचुएशंस इज अंडर कंट्रोल और you are capable enough to handle. But there is a pain, a lot of deep pain, deep wound that you are processing. But this is under control. आप ICU में नहीं हैं, आप नॉर्मल बेड पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अब इसलिए ये जो बीमारी और ये जो ज़ख़म है ना आपका, ये हीलिंग स्टेज में आ रहा है एंड यू आर हीलिंग इट बाय योर सेल्फ। अपनी मेंटल और अपनी इमोशनल पावर से आप इसको हील कर रहे हैं। अब यू आर नॉट इन ICU, तो इसलिए हाय हाय मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। The situation, the patient is totally under control. Haha, today I'm laughing because someone asked about a Libra and I'm a Libra. तो बताओ भाई तुम कैसे हो, बता दिया करो ना। अगर कोई लिब्रा शिब्रा बैठा होता है, कैप्रिकॉन बैठा होता है, क्वेरियस बैठा, सभी कुछ बस मैं बताऊं, मैंने बताने का ठेका लिया हुआ है हर चीज़। मुझे हर चीज़ कैसे पता हो सकती है? दुनिया में कितने बिलियन लोग हैं। अब हर किसी की नेचर एक होती है ना। 12 स्टार्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो दुनिया में तो सिर्फ 12 किस्म के लोग होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं। कहते हैं कि जितनी नस्लें सांप की होती हैं उतनी ही नस्लें इंसान की होती हैं। तो सांप की तो लाखों करोड़ों नस्लें होती हैं, तो इंसानों की भी ऐसी होती हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियली बता रहे हैं देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट कमिंग अप फॉर यू। और आपके लिए आ रहा है, कुछ आ रहा है, यूनिवर्स आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग देने वाली है और आपका गुड टाइम स्टार्ट होने वाला है। और जो गुड टाइम स्टार्ट होगा, you're gonna be happy with your family, with your everything, fulfilling होगा, happiness होगी। मीशु तुम्हारी रीडिंग लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि तुम तो इतनी खुश रहती नहीं हो, तुम्हें तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छा कब होता है? We are always suffering. It's okay. You guys are meant for suffering. क्योंकि आप लोग इस सफरिंग को भी इंजॉय करते हो, ये आपका कंफर्ट जोन है। लियो के बारे में क्या हाल है बताते हैं। अब देखें गुरु के सामने कौन बोलता है, और मैं तो खुद अपने आप से सजेशंस और एडवाइस लेता हूँ, बट थोड़ा बहुत तो बता सकते हो ना। आई क्राइड अ लॉट टुडे, इट्स ओके, इट्स रियली ओके। अच्छा, हमारी उम्र में पहुंच के हम रो रहे हैं, इट्स ओके। हमारा दिल टूट गया, इट्स ओके। हमारे पैसे नहीं है, इट्स ओके। हमें लोग अच्छे नहीं लग रहे, इट्स ओके। पर आप लोगों की उम्र में इट्स नॉट ओके ना। जब हम भी टीनेज में थे या 20s में थे, तो हमें भी लगता था नहीं यार उसने मुझसे सही से बात नहीं की है, तो इट्स नॉट ओके। अब हमें लगता है यार हम ही नहीं लोगों को मुँह लगाते हैं, तो इट्स ऑल ओके। तो यार जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आई गेस वैसे वैसे जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बस इट्स ओके करके इग्नोर करके निकलते चले जाते हैं। इवन यू नोटिस कि आपका कोई अच्छा दोस्त है जो रोज़ मिलता है और आज उसने वो नहीं मिला, तो इट्स ओके। रीडिंग के साथ साथ डूज एंड डोंट्स भी बता दें स्टार्स के। अच्छा, इतने पैसे नहीं मिलते मुझको कि मैं सब कुछ बता दूं एक साथ। रीडिंग के पैसे मिलते हैं रीडिंग करूंगी। अच्छा जी, ओवरऑल भी आप किसी इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी कश्ती जो है वो किनारे पर आ रही है, और मेंटली आपको काफ़ी एजिलिटी की ज़रूरत है, मेंटल शार्पनेस की ज़रूरत है। टैक्टिकल चले, बहुत मेंटली शार्प होके प्रेजेंट होके हर सिचुएशन को हैंडल करें। बहुत सी तलवारें हैं, बहुत सी। ओ माय गॉड कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? इतनी स्वर्ड्स, आई मीन इतनी तलवारें, क्या है इन तलवारों में? a lot and a lot, so much। मिशु तुम तो समझ सकती हो ना, ये इतनी तलवारें हैं तुम्हारे पास, बट you're going to make it, you're going to make it। अपने आप से इतना प्यार करो कि खुद में वो क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है ना। ट्रूली ये वो वाली सिचुएशन है। तो आपने खुद ही को इतना बुलंद कर लिया और खुद ही को इतना हैप्पी बर्थडे। इट्स अ बर्थडे मंथ, नॉट माय बर्थडे, आई एम नॉट अ स्कॉर्पियन, बट या। अच्छा जी, पाइसेस, काफ़ी मारामारी चल रही है दिल के इस खाने में,
और जिससे भी बात करती हैं आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या अग्रेसिव हुई नहीं आप. सो थोड़ा सा मेलो डाउन करें. खुद से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, दूसरों से भी प्यार करना चाहिए. दूसरों को हकीर नहीं समझना. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है नार्सिसिस्ट नहीं बनना, ठीक है. खुद से प्यार करें, लेकिन हाँ अगर कोई नेगेटिविटी दे रहा है, अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसका जवाब दें, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. सो देयर आर टू वेज. ओके, नाउ द लव लाइफ. लव लाइफ आपकी इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है और कुछ बता रही है. क्या बता रही है? कुछ सिक्स सेंस आपका है जो आपको बता रहा है कि अभी तो बहुत आगे मैंने जाना है, अभी तो मैंने बहुत ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है ना. आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ओह मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, यू नो. टॉक टू मी, टॉक टू माई हैंड, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस. ठीक है, अच्छी बात है. और आई थिंक आप इस वक्त काफ़ी आपकी वो क्या कहते हैं ना, चारों पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो आप सारे ऑप्शंस को डिस्कवर कर रही हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम लविंग इट. अच्छा जी, फाइनेंशियली आई गेस या तो आपकी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है, कोई लीगल आपको कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी मिल गई है. फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर मुझे नज़र आ रहे हैं. कुछ पेपर वर्क है जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियल मुझे आपकी काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है और काफ़ी आप वो हैं. छोड़ दो भाई. हाँ, काफ़ी आप मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग नज़र आ रही हैं एंड यू वांट टू मोर, और वो भी आपका मोर आएगा. एंड शादी तो नहीं होने वाली तुम्हारी. मियाँ के पैसे पे याशी करने का प्लान लग रहा है मुझे तुम्हारा. मैरिज कार्ड आया है, कोर्ट कार्ड आया है, एंड देन यू आर रेडी फॉर योर ऑप्टिंग ऑप्शंस. तुम ये देख रही हो कि किसके पास ज़्यादा पैसा है. जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा मैं उससे शादी करूँ. कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही हूँ. बट एनीवेज जो भी कर रही हो अपने लिए अच्छा कर रही हो. जो भी कर रही हो करो. मैं किसी लड़की को ऐसा कोई, तुम किसी पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरी हो तो उसके बाद तो यही एटीट्यूड बनता है. आई कैन अंडरस्टैंड. पेनफुल एक्सपीरियंस, वेरी बैड. और उसके बाद अब नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर हैप्पीनेस विच इज़ गुड एंड यू आर मैनिफेस्टिंग लव फॉर यू. बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक. मैं तो हर उस इंसान का साथ देने को तैयार हूँ जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहता है. हाय मोमेन, हाउ आर यू? वापस आ गए हो तुम? अच्छा जी, नेक्स्ट प्लीज. एंड द नेक्स्ट इज लियो. अब मैं लेकर जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ. और ये आज वक्त क्यों इतनी तेजी से गुजर रहा है. अच्छा गुजर रहा है शायद इसीलिए पता ही नहीं चल रहा ना. आज जाने की जिद ना करो. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में. चलिए, और अभी हम कर रहे हैं लियो की रीडिंग. और जस्ट गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आप हैंडल ना कर सकें. सो आई थिंक दीज सिचुएशंस एंड दिस सिचुएशन इज इवन मेकिंग यू फील स्ट्रोंगर. कि देखो मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ. सो दिस इज द एटीट्यूड यू आर गेनिंग. इवन आप सेल्फ लव में भी नहीं है. बट देर इज अ डिवाइन सपोर्ट. कोई तो बियॉन्ड पावर है जो आपको चला रही है. तो आप तो नहीं चल पा रहे खुद से. ये आपको कोई बहुत बड़ी ताकत है. डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन पावर, डिवाइन सपोर्ट है. एवरीथिंग इज लाइक फीलिंग लाइक अलाइंड हो रही है. ये वो कॉम्पनसेशन है कि जब दिल टूटने के बाद ज़िंदगी में किसी को मिलती है ना अल्लाह की तरफ से, तो यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज. एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेज कि जिसमें आप स्टक है, आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोच रहे, पर फिर भी सब चल रहा है. वाओ, आई वुड लव टू स्टे इन दिस स्टेज. अच्छा जी, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डूइंग द थिंग्स यू लव, not from your bank account balance. But for the things, Muiz, for the things I want to do in my life, I need money. If I want to go out and do gym, I need money. मुझे प्रोटीन के लिए, शेक के लिए, मुझे मग के लिए, मुझे कपड़ों के लिए, मुझे बैग के लिए, मुझे ग्लव्स के लिए, मुझे ट्रेनर हायर करने के लिए मुझे पैसे चाहिए. इफ हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम, अब मैं जाकर शालीमार गार्डन के कितने चक्कर लगा लूंगी, है ना. सिर्फ वॉक करने से तो मुझे खुशी नहीं मिल सकती. मुझे जिम करना है, मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है, मुझे प्रोटीन शेक पीना है, मुझे मसल बिल्डिंग करनी है. और अगर मैं आपका टैरो कर भी रही हूँ तो इट्स नॉट फॉर फ्री. फॉर फ्री आपको लग रहा है ये फ्री है आपके लिए, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर फ्री टू यू.
I don't do free readings, okay? I do charge for my readings. Even for this act of divination, I am not giving happiness people on free कि आओ भाई मैंने धर्मशाला खोली हुई है, आओ मैं खुशियाँ बांट रही हूँ, फ्री में आके ले लो. नो, यू हैव टू पे फॉर योर हैप्पीनेस. वो वक्त और था कि जब हम खुशियाँ देकर लोगों से खुशियाँ ले लिया करते थे. अब वो वक्त नहीं है. अब किसी को खुश करने के लिए, बीवी को खुश करने के लिए, गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए एक मर्द, अच्छा इसमें फ़र्क है. एक मर्द की ज़िंदगी में पैसे के बगैर खुशी नहीं है. मर्द को कोई प्यार नहीं करता. अगर आपकी जेब खाली है ना तो सॉरी डूड, यू आर नॉट गोइंग टू बी लव्ड एंड अप्रिशिएटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट औरतों और बच्चों की जेब में अगर पैसा नहीं है तो उनको प्यार मिल जाता है. औरत के पास पैसा होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर औरत के पास पैसा भी है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती औरत लोगों से. मर्द के पास पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि मर्द अपनी जेब से और औरत अपने हुनर से, मतलब अपने हुस्न से दिल जीतती है. तो वो अगर कोई कहे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, आदमी कोई कहे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ, मैं कितना खा लूँगी उसका प्यार, है ना. दिन में 2 वक्त की रोटी नहीं जो आदमी खिला सकता, सिर्फ प्यार खिला खिला के कहाँ मुझे खुश कर सकता है. तो इसी तरह अगर औरत कहती है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्यार है, तो ठीक है. लेकिन हाँ, अगर ये स्वैप कर ले रोज, मर्द कंगला हो, उसके पास प्यार हो देने को, मर्द औरत अमीर हो और उसके पास पैसा हो देने को, तो देन फिर जोड़ी बन सकती है. लेकिन अगर दोनों ही कंगले हैं और सिर्फ दोनों के पास प्यार है, तो ट्रस्ट मी गाइज, जब गुर्बत घर के अंदर झांकती है ना, तो ये मोहब्बत 2 दिन में भाग जाती है. तो गुर्बत और मोहब्बत का ताना बाना नहीं जोड़ सकता. तो इसीलिए कोशिश करें, मोहब्बत करने से पहले मर्द हजरात के लिए मेरा एक बहुत ही अच्छा मशवरा ये है कि मोहब्बत करने से पहले अपनी जेब का वज़न देखें, और जितना आपकी जेब का वज़न है ना, उतनी ही लड़की से दिल लगाएं. अब आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है और आपको प्यार हो गया किसी इन्फ्लुएंसर से जो ब्रांड से कम बात ही नहीं करती है, हैं? खैर वो भी मुफ्त के ब्रांड इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी करती तो ब्रांड ही है ना. और इसी तरह अगर औरत के पास हुनर नहीं है, हुस्न नहीं है, अखलाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो सॉरी टू से फिर वो औरत भी बेकार है. अगर औरत के पास सिर्फ पैसा है और औरत के पास दिल नहीं है, प्यार नहीं है, जज्बात नहीं है, तो फिर वो औरत भी बेकार है. तो बस ऐसे ही कितने लोग एक दूसरे को बेकार समझ के आगे बढ़ जाते हैं, और फिर कोई और बेकार लोग उनको पकड़ लेते हैं, और फिर ये बेकारगी का साइकिल इसी तरह चलता रहता है. और फिर एक दूसरे को बुरा भला बोलते रहते हैं कि तुम बुरे तो तुम बुरे तो तुम बुरे. लोग दूसरों को बुरा कहने में जितना वक्त लगाते हैं, काश इतना खुद में झांक लेते तो किसी को बुरा कहने की ज़रूरत ही ना पड़ती. और अगर सभी अच्छे हो जाते तो इस जगह का नाम जन्नत ना हो जाता. ये दुनिया क्यों कहलाती? दुनिया तो है ही अच्छे और बुरे का मेल ना. दुनिया तो है ही सगे सौतेले का खेल. तो दुनिया में रहकर सिर्फ अच्छाई पर बिलीव करना ये बेवकूफ़ी है, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्ली कबूतर वाला हाल करना. कैन यू टेल मी अबाउट कैंसेरियंस वेडिंग? नहीं, अगर आपने अपनी वेडिंग का पता करना था कि वेडिंग इज नॉट कैंसेरियन वेडिंग, वेडिंग इज लाइक पर्सनल वेडिंग. So if you want to ask about your wedding, so please tell me your date of birth and ask me a appropriate question. Okay, who is next? Aquarius is the next. और Aquarius की रीडिंग के बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, और टाइम चेक भी आएगा, and then we are gonna continue our reading after the time check. So जल्दी जल्दी हम Aquarius की रीडिंग कर लेते हैं. मेरे आज दिल की जो रग है ना वो फड़क गई है, अल्लाह खैर करे. चलिए जी. Anyways, Aquarius बड़े पावरफुल हुए हैं आप. Aquarius is are there controlling everything. H पे बैठे हुए आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, और कोई इमोशनल स्टॉर्म है जिससे आप गुजर रहे हैं. या बिग इमोशनल स्टॉर्म. आप भी हमसे तो लगा था कि आपके पास तो जज्बात ही नहीं होते, लेकिन एक्वेरियंस के पास भी जज्बात होते हैं. ओह गॉड, आई एम तो सो सरप्राइज्ड. डीप डाउन अब अपने दिल की बत्ती जला के बैठे हुए हैं. जो दिल की बत्ती जला के बैठे हुए हैं आप कि ठीक है सर, तो ठीक ही होगा. आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा. अच्छा जी, लव लाइफ में यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर इन ऑन द ट्रैक ऑफ मैनिफेस्टेशन. ओके, देखते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन.
एंड आहिस्ता आहिस्ता उस क्या कहते हैं उस फॉग में से उस स्मॉग में से ऐसा सबको थोड़ी थोड़ी सांस आना शुरू हुई है. यू स्टार्टेड डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, you started feeling things differently, and you started taking action on your manifestation. आप अपनी manifestation पर थोड़ा believe करके उस पर act out करना शुरू कर दिया आपने. And I can see there is a lot of happiness, man. There is a lot of happiness in your love life. कित्थों आ रही है खुशी है, कित्थों आ रही है? Anyways, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है. You're trying actually. You're actually internal. आप थोड़ा सा अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे अभी कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा. You're trying to be happy with your friends, family, everyone and all that. तो सबके साथ आप मिलजुल कर अपने आप को अपने बाहर निकाला है, खुश होने की एक्टिंग कर रहे हैं. Which is very good. I like it. क्योंकि ऑलरेडी आप इस स्ट्रगल में तो हैं, बट आप किसी और को नहीं बताना चाहते, दिखाना चाहते कि आप स्ट्रगल में हैं. दिस इज एक्वेरियस, यू नो, कि उनके अंदर तूफाने बदतमीजी चल रहा होगा, बट दे डोंट नॉट लेट एनीवन नो अबाउट इट. ओके, मनी इज लाइक आपके पास पैसा बहुत है, थोड़ा सा मुझे दे दे. पैसा तो जितना भी होगा. खैर, एनीवेज, you are supported financially. Oh my god, self love, so much money. इतना मनी क्या करेंगे यार? घर लेकर जाएंगे, दूसरों के साथ बांट रहे हैं ना. हाँ, और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि अभी और पैसा आना है आपके पास, बहुत अमीर हो रहे हैं एक्वेरियंस. अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, बट कोई बात नहीं, क्या करें, मैं तो टैरो रीडर हूँ ना. आई हैव टू बी लाइक ओके. नहीं मोइज़, आज प्लीज़ और कुछ नहीं कर सकती हूँ. आज मैं सिर्फ टैरो पर फोकस करूँगी. ये जो बाकी की बदतमीजियाँ हैं ना, ये हम कल के शो के लिए रखते हैं. Sagittarius, okay, दिलावेज, नाम तो बड़ा प्यारा है, दिलावेज. ओके, चले जी, अब Sagittarius रह गया है, तो Sagittarius भी देख ही लेते हैं. ओके, Sagittarius, आप तो किसी के साथ है ऑलरेडी. ओह नाइस, आई तो लाइक इट. यू आर ऑलरेडी बॉन्डेड विथ समवन. बिलाल रीडर भी आ गए हैं, और काफ़ी पावर में हैं आप, अपनी पावरफुल फील कर रहे हैं आप. गुड. बट लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के साथ इतना घुल मिल नहीं रहे हैं. आप बस अपने पार्टनर के साथ हैं और खुद हैं, और बस आप खुद ही है. ओके, नॉट बैड. लव लाइफ में सडनली कुछ हुआ है, सडनली समथिंग हैज़ हैपेंड, और एकदम आपको लगा है कि आप के लिए ऑप्शंस ओपन हो गए हैं. मेरे ख्याल से आप शादी करना चाह रहे हैं और शादी के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं. वेल, दैट्स गुड. और आई गेस आप काफ़ी होपफुल भी हैं कि आपको अपनी पसंद का कोई इंसान नज़र भी आ रहा है, और आपकी नज़र में भी है कोई इंसान. आई थिंक कोई वो बड़ी फायर एनर्जी है किसी की, लियो शियो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. तो वेल, गुड. ओके, सो नेक्स्ट मनी देखते हैं. मनी के लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं और आपको काफ़ी रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं. आप मनी सिचुएशन, लेकिन अभी आपको और पैसे चाहिए, और पैसों के लिए आपको और टेंशन चाहिए हो रही है. तो वो टेंशन भी हो रही है और आपको मिल भी रहे हैं, और मज़ीद आपको कुछ करना है, और आप अपने काम कर भी रहे हैं. स्ट्रगल है, स्ट्रगल बिल्कुल मुझे नज़र आ रही है पैसों के लिए, और अकेले स्ट्रगल मुझे नज़र आ रही है. काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. सो कीप डूइंग इट. आई थिंक यू आर गोना मेक इट, बिकॉज आई कैन सी थोड़ा सा है स्ट्रगल, थोड़ी सी टेंशन है, बट यू आर गोना मेक इट. इसके अलावा एक नए एडवेंचर की तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं. अभी शायद आपको इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ दैट, बट ट्रस्ट करें अपने आप को. सिचुएशन इज़ टोटली अंडर कंट्रोल. आप बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे, कर रहे हैं. एंड यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट. जो आपको चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए. वाओ सेजिटेरियस, आप तो बड़ी अपनी पावर में लग रहे हैं. चले, अच्छी बात है यार. जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है. ख़त्म रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी मुलाकात आपसे फिर. और आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ अच्छे गानों के साथ. दश्ते तन्हाई विद टीना सानी. सो यू डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग टू मेरा FM. This is Mera FM 107.4.